नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो रामपुर उपचुनाव में आजम की प्रेस वार्ता हुई। अखिलेश और उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। वोट मुझे देने का अधिकार ही नहीं है, आजम खान ने इस बात को कहा। बस वोट मांगने का अधिकार बाकी है। खबर है कि अखिलेश जयंत आने वाले हैं और आजम किस बात के लिए आ रहे हैं, ये आजम खान ने कहा है, क्योंकि यहां तो चुनाव है ही नहीं। अखिलेश यादव से एक आग्रह करेंगे। आजम खान ने कहा कि ईसी से बीजेपी प्रत्याशी को जितवा दे। यहां चुनाव की क्या जरूरत है? गलियों में फ्लैग मार्च से दहशत है। एसपी को वोट देने पर धमकी दी जा रही है, घर खाली कराने की धमकी मिल रही है। मैं कैंडिडेट नहीं, सजा याफ्ता हूं। ये सारी बातें आजम खान ने कही है। तो जयंत और अखिलेश रामपुर चुनाव प्रचार के लिए आने वाले थे, लेकिन ठीक उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजम खान ने ये तमाम बातें कही है। उनका कहना है कि यहाँ आने की जरूरत क्या है, यहाँ तो ईसी से कहें कि बीजेपी प्रत्याशी को जितवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि क्यों कि यहाँ तो चुनाव है, मैं यहाँ का प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं तो सजा याफ्ता कैदी हूँ। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यहाँ चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि गलियों में फ्लैग मार्च हो रहा है, इससे लोगों में दहशत है। एसपी को वोट देने पर धमकी लोगों को दी जा रही है, घर खाली कराने की धमकी मिल रही है। ये बात आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने रखी। अखिलेश आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहां है ही नहीं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है? और जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, मैनपुरी की लड़ाई अब तेज होती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी दिग्गजों ने मैनपुरी में डेरा डाल रखा है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट को जीतने का दावा कर रही है। इस बीच शिवपाल यादव और अखिलेश के मिलन पर भी जमकर वार पलटवार हो रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जंग में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गजों ने जहां मैनपुरी का मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव और प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रचार का अभियान तेज कर रखा है। इस बीच चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के मिलन को लेकर जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। इटावा के बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का दावा है कि शिवपाल यादव बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाके के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, जिसके बाद एसपी नेता आदित्य यादव ने पलटवार किया है। हम कह रहे हैं अकेले में आप पूछ लीजिए, यदि वो ये कह दें कि नहीं हम जो है रघुराज को हराने में लगे हैं, तो बात कह दें, वो घोषणा कर दें मंच से। तो ये मंच पे जो बोला उन्होंने, नहीं, ये मंच पे जो नहीं, मंच पे दोनों लोग एक साथ हराओ। अरे ये बोला कभी आज तक कि रघुराज सिंह को हराओ, बोला? तो ये मंच पे दोनों लोग एक साथ आए, क्या दिखावा मात्र? ये राजनीतिक, उन्हें पता है हकीकत कि कल चुनाव के बाद हमारी दुर्दशा क्या होगी, और उन्हें पता है कि ये सपा में बने रहे तो हमारी दुर्दशा क्या होगी। ये दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। देखिए, वो उन्होंने शुरू में भी ये बात कही, पहले 2 दिन जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया तो उन्होंने ये बात कही कि नेताजी भी हमारे गुरु थे और आदरणीय शिवपाल सिंह जी हमारे गुरु थे। तो अगर सही मायने में वो उनके गुरु थे, नेताजी गुरु थे, तो मैं समझता हूँ नेताजी के जाने से बहुत लोगों को दुख है, क्षति पहुँची है। तो कम से कम इस चुनाव में उनको नेताजी के सामने नहीं आना चाहिए था, अगर वो सही मायने में चेले होते नेताजी के। अब अगर आप प्रचार में आ गए तो ठीक है, तो पहले 2 दिन तक आप गुरु मानते थे, उसके 2 दिन बाद आप अलग बातें करने लगे। तो जो नेता अपनी बात पे ना टिके ना, वो नेता ज़्यादा समय तक चलता नहीं है।
हालांकि शिवपाल यादव ने रघुराज शाह के पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर शिष्य होते तो बहू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते। बहू के खिलाफ रघुराज सिंह लड़ रहा है, बताइए। अब सच बताते हैं, सच बताते हैं। अगर असली सच होते तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो बहू के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहिए। बहू के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। और पहले तो अगर सच थे तो हमारा साथी नहीं छोड़ना चाहिए। और बिना बताए अगर सच थे तो मुझे बता के जाना चाहिए था। हम जा रहे चुपचाप चले। वहीं चाचा शिवपाल को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। बीजेपी का दावा है कि मैनपुरी की पारंपरिक सीट पर अखिलेश को हार का डर सता रहा है, इसलिए चाचा शिवपाल के पैर छू रहे हैं। वहीं शिवपाल भी बार बार सफाई दे रहे हैं कि वो अब एक हो चुके हैं। जब हारने का डर होता है तो डेरा ही नहीं डालते, चाचा के पैर भी छुए जाते हैं। तो अब चाचा के पैर भी छू रहे हैं मंच से और वहीं पे बैठे हुए हैं, और जिससे कि वो सीट मैनपुरी हारे ना, मगर हार उनको दिख रही है। जो आजमगढ़ में हुआ वो मैनपुरी में भी होएगा। परिवारवाद वर्सेस विकासवाद की लड़ाई है और विकास जीतने वाला है। अब जब बहू लड़ रही तो हम में कोई आपकी भी बहू है, कोई है। ये तो कहते हैं तो एक हो जाओ ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अखिलेश को क्या किया है? अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात साहब, एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हैं? अब एक ही साथ रहेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। वहीं बीजेपी मैनपुरी को हर हाल में हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे बहुत बड़े कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते थे। अब बीएसपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है तो 1 लाख वोट कम हो गया। दूसरी बात है, अब मुलायम सिंह यादव जैसा कद्दावर प्रत्याशी नहीं है, डिम्पल यादव हैं। तीसरी बात, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं। ये सैफई ब्लॉक जो नेताजी का परिवार है, जिनके सभी लोगों के हृदय में नेताजी समाये हुए हैं, ये आप सबका चुनाव है और नेताजी का चुनाव है। चाहे वो बाहर भी हो, उनको बुलाएंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार नेताजी का परिवार है। और एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को हमको साइकिल का बटन दबाना है और एक ऐसा इतिहास रचना है, और एक ऐसा इतिहास रचना है और सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हमें अब करना है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी मैनपुरी में डबल इंजन विकास को लेकर जीत का दावा कर रही है। दोनों दलों के दावों और वादों को जनता बखूबी देख रही है, जिसका फैसला 5 दिसंबर को कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल कमीरावादी की विधायक पल्लवी पटेल उपचुनाव में प्रचार के लिए इंतजार कर रही हैं। उनका दावा है कि प्रचार के आखिरी दौर में अखिलेश उन्हें प्रचार के लिए आमंत्रित करेंगे। फिलहाल पल्लवी का कहना है कि वो वेटिंग लिस्ट में है। मैं प्रतीक्षा सूची में हूं और जब भी मेरा नेतृत्व समझेगा कि वो बेस्ट टाइम है मुझे वहां बुलाने का, वो मुझे बुलाएंगे। मैं अपना 100% देकर के डिम्पल जी के फेवर में आऊंगी। कौशाम्बी जैसी तस्वीर वहां भी दिखेगी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है लगभग वैसी स्थिति वहां पैदा हो गई है। क्या क्षमता पर आपके भरोसा नहीं है? अखिलेश जी को क्यों नहीं बुलाना चाह रहे? नहीं, क्षमता पे अगर भरोसा नहीं होता तो मुझे सिराथू उतारा ही नहीं जाता। क्षमता पे भरोसा है और शायद बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो चाहते हैं कि जब लोहा सबसे ज्यादा गर्म हो तब हथौड़ा मारा जाए, तो मुझे तभी बुलाया जाएगा। मतलब फाइनल इनिंग में ही आपको उतारेंगे मैदान में? बिल्कुल, पावर प्ले के लिए। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की रामपुर और खतौली विधानसभा की लड़ाई की। इन दोनों सीटों पर घमासान तेज हो चुका है। खतौली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अपना दमखम झोंक रहे हैं, वहीं रामपुर में बीजेपी के समर्थन में आए नवाब नाविद मियां को कांग्रेस ने नोटिस भेजा है। फिलहाल आजम के किले में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी जारी है।
रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई अपने परवान पर है। खतौली में प्रचार करने पहुंचे आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि पूरे देश की नजर खतौली, रामपुर और मैनपुरी के चुनाव पर टिकी है। खतौली की चुनावी सभा में पहुंचे जयंत चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षियों को दबाने की कोशिश हो रही है कि 255 तो विधायक बीजेपी को दे दिए, अब उन्हें और ताकत चाहिए। पार्षद से लेके गांव, मतलब गांव के निचले स्तर से लेके बड़े पद पे सब तो यही लोग विराजमान है। इन्हें आज कौन रोक रहा है? जनता के हित के लिए काम कीजिए ना, और फिर दोबारा चुनाव। इन्हें चुनाव दिखते हैं, सरकार दिख नहीं रही अपनी। तो अपनी सरकार को संभालो, कामकाज को संभालो, जनता तक जो आप पैसे सरकार लगाती है, पैसा खर्च करती है, वो जनता तक पहुंचे। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के लिए जयंत चौधरी ने खतौली में प्रचार किया। वहीं खतौली सीट पर लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और खतौली से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया में 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। नंद किशोर गुर्जर और मदन भैया के बीच चली आ रही सियासत की जंग अब लोनी से खतौली पहुंच गई। खतौली विधानसभा क्षेत्र को चुनाव में झोंकने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने उस समय दंगा नहीं कराया होता, उनकी सरकार में माताओं का, बहनों का, बेटियों का अपमान नहीं हुआ होता। एक बेटी जिसके मान सम्मान की रक्षा के लिए 2 नौजवान शहीद हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस पर फर्जी मुकदमे कायम किए। विक्रम सैनी फर्जी मुकदमे कायम हुए, फर्जी मुकदमे फरसा उसके ऊपर लगा दिया और मुकदमे कारण होने का उसको जेल हुई। जेल हुई कि रासुका लगी और उसी में जेल जाना पड़ा, उसी में सजा हुई। तो सजा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्रम सैनी को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया। उसी का बदला लेने के लिए, उसी का मैसेज देने के लिए जनता, चूंकि अनावश्यक रूप से समाजवादी पार्टी के द्वारा और लोकदल भी इनके साथ मिल गया है, उनके द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमे को फंसा गया, तो उसी का तात्कालिक जवाब कि क्षेत्र की जनता देगी और विक्रम सैनी की धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी पहले से अधिक 2 गुना मतों के साथ जीतेगी। खतौली के जितने भी देवतुल्य भाई बहन है, यहाँ के मतदाता, यहाँ के नागरिक अतिथि के रूप में मेरे साथ चले, मैं व्यवस्था करूंगा और वहां जाकर के लोगों से बात कर लें। उसके बाद जब मिलकर लोगों से आएंगे तो एक भी वोट नहीं डालेंगे। इसलिए ऐसा प्रत्याशी लेके आए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है जयंत जी की पता नहीं क्या मजबूरी रही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी तो अपने नजदीक भी ऐसे लोगों को नहीं बैठाते थे, तो कोई कारण रहा होगा कि जयंत जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जिसने 1990-91 का जो दौर था, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी किसानों के एक समस्याओं के लिए दिल्ली रैली में जा रहे थे, उनके पेट डाल के सड़क पर किसानों पे गोली चलाई और 6 किसानों की मौत हुई। टटीरी में उनके गुंडों ने किसानों की आंखें तक फोड़ दी गई। आज कैसे राकेश टिकैत जी उनके साथ आ सकते हैं? अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ रामपुर की। इस सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव में जंग दिलचस्प होती जा रही है। खबर है आकाश सक्सेना के समर्थन में आए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता नावेद मियां को कांग्रेस ने नोटिस जारी किया है और बीजेपी को समर्थन देने पर जवाब मांगा है। दूसरी तरफ रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर जीत का दावा किया। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया, देखिए एक बात समझिए, ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, विचारधारा का है। व्यक्ति जो है चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि विचारधारा मुद्दा है, और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है, विकासवादी विचारधारा है। पिछले उपचुनावों में जीत से गदगद बीजेपी मैनपुरी, रामपुर और खतौली में भी कमल खिलाने का दावा कर रही है। जो सीट पहले हुई हैं, आजमगढ़, रामपुर और गोला, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, इस बार 2 विधानसभा 1 लोकसभा। तो उपचुनाव हम पहले भी जीते हैं और तीनों उपचुनाव इस बार भी जीतेंगे, चाहे एक होकर के लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन खिलेगा कमल। बहरहाल 5 दिसंबर को वोटिंग है, जिस पर जनता को फैसला करना है और 8 दिसंबर को इन दावों और वादों का रिजल्ट भी आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने हथियारों की दुकानों का निरीक्षण किया। पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने सभी गन हाउस की दुकानों का औचक निरीक्षण कर लिया, उसके रखरखाव को देखा, स्टॉक रजिस्टर और हथियारों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। और गाजियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झुग्गियों में आग लग गई है। आग लगने से हड़कंप मच गया है, सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई दी है। 20 से 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गई है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके के कूटी भोपुरा का
मामला बताया जा रहा है, जहां पर झुग्गियां थी वहां पर झुग्गियों में बने कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है। 20 से 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई दी है और इसके बाद 20 से 30 झुग्गियां आग की चपेट में आ गई है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके के कुटी भोपुरा की झुग्गियां हैं। वहां झुग्गियों में बने कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगी हुई है। तो गाजियाबाद से खबर है, जहां पर गैस सिलेंडर फटा। गैस सिलेंडर फटने के बाद लोगों ने इस बात की आवाज सुनी और बताया जा रहा है कि 20 से 30 झुग्गियां इसकी चपेट में आई है। झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी हैं। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके की घटना है। बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से आग लगी और क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, बताया जा रहा है कि झुग्गियां जो बनी हुई थी, जो कि अवैध रूप से बनी हुई है, उनमें एक आग लगी। खाना बनाते समय जो छोटे सिलेंडर होते हैं उसमें आग लगी और आग इतनी भयानक रूप फैलता गया कि एक के बाद एक माह तकरीबन आधा दर्जन सिलेंडर फटे, जिसमें कि कई जो झुग्गियां हैं वो चपेट में आ गई। तकरीबन 20 से 30 झुग्गियां जो है वो चपेट में आई है। गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन हाँ, झुग्गियों में रखा लाखों की कीमत का सामान जलकर सुहा हो गया। हालांकि दमकल की तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और वहां पर कितनी झुग्गियां थी और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कोई चोट या कोई हताहत होने की तो खबर नहीं है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लाखों का जो माल था जलकर सुहा हो चुका है। जो झुग्गियों में था, जो घरेलू सामान था या टीवी वगैरह थे जो वहां पर रखे हुए थे। लेकिन हाँ, गनीमत इस बात की रही कि जान माल की हानि इसमें नहीं हो पाई और तकरीबन 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 6 गाड़ियों ने पूरी तरह से आग पर काबू भी पा लिया है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो गाजियाबाद में आग की खबर से हड़कंप मच गया। हालांकि आप जिस तरह से अमित बता रहे हैं कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, लेकिन इस बीच बड़ा नुकसान हुआ है। 20 से 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। उसमें रखा सामान भी जलकर खाक हो चुका है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।